नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि इलाके में लगभग सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लिए गए हैं और हम आपको अनेक अध्यक्षों से उपाध्यक्षों से रूबरू करवाते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे मानकसर ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवनिर्वाचित निर्विरोध उपाध्यक्ष महावीर जी गुदारा, जो कि पहली बार इस चुनावी रण क्षेत्र में उतरे थे और पहली बार में उपाध्यक्ष चुन लिए गए हैं। इनसे जानेंगे इनके बारे में कि कैसा वो उपाध्यक्ष बने और कैसा रहेगा उनका कार्यकाल। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है महावीर जी। नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो महावीर जी, आपको उपाध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। तो महावीर जी, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि जो आपकी मानकसर ग्राम सेवा सहकारी समिति है, इसमें आपको कैसे आप चुनावी प्रक्रिया किस तरह रही और कैसे आप उपाध्यक्ष बने? जी, हमारी कोशिश तो थी पूरे ग्राम पंचायत के अंदर सर्वसम्मति की, फिर भी कोशिश के बावजूद 2 पंचों का चुनाव हुआ और सारे निर्विरोध चुन लिए गए। और उपाध्यक्ष के अंदर मुझे निर्विरोध चुन लिया गया। आपको निर्विरोध चुना गया तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? कैसे आपको जनता का इतना प्यार मिला है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, जनता का प्यार तो मिला ही है। जनता ने मुझ पर विश्वास किया और निर्विरोध चुनते हैं तो वो व्यक्ति जिस पर विश्वास ज़्यादा हो, ईमानदार हो, वही व्यक्ति निर्विरोध चुना जाते हैं। है। अब आपको उपाध्यक्ष बना दिया गया है, चुन लिया गया है जनता द्वारा विश्वास जताकर। तो अब आपका जो आने वाला जो कार्यकाल है जो सोसाइटी के प्रति, उसमें आपकी क्या विशेष रूप से योजना रहेगी? क्या ऐसे विकास करवाना चाहते हैं? ऐसे क्या मुद्दे और एजेंडे हैं? एजेंडे तो बहुत है जी। जैसे सोसाइटी के अंदर कोई नया नियम कानून या कोई संसाधन और विकास के काम बहुत ज़्यादा है। जैसे कोई कृषि यंत्र लाना हो तो उसको भी प्राथमिकता देंगे, और बीज है, खाद है, और सरकार की तरफ से लोन है, और बहुत सारी योजनाएं हैं। जो भी होगी सारी लाने की कोशिश करेंगे जितनी हो सके। जैसे आपकी सोसाइटी जैसे नई है, 2016 में इसका गठन हुआ था। अब वर्तमान में इस सोसाइटी में क्या कुछ अभी सुविधाएं मिल रही हैं एट प्रेजेंट में? फिलहाल तो जी इसके अंदर DAP मिलती है, खाद मिलती है, और नरमे कॉटन का बीज मिलता है, और कुछ दवाइयाँ भी मिलती है, स्प्रे वगैरह वगैरह है जो किसान के ज़रूरत हो वो है। जैसे अभी आपने योजना के बारे में बताया कि कृषि यंत्र लाने की भी योजना है। आमतौर पर जो लघु सीमांत किसान है, समस्या उसको आती है कृषि यंत्र लाने में। जो बड़ा किसान है वो तो कृषि यंत्र ले आता है, क्योंकि आज के समय में जो कृषि यंत्र है वो कम से कम 70-80 हज़ार से शुरू होकर लाखों में उसकी कीमत है। तो कृषि यंत्र अगर आप सोसाइटी में आपको मिल जाते हैं तो उसके बाद में सोसाइटी को किराए के रूप में जो है एक लाभ मिल जाता है, और दूसरा एक लघु जो सीमांत किसान है उसको जायज़ किराया लग के और कृषि यंत्र उसको सोसाइटी में मिल जाता है। तो इसके बारे में विस्तार से आप क्या कहना चाहोगे? इसमें जी कई बार के आप कहते हैं वो बात सही है, हर एक किसान के पास में कृषि यंत्र नहीं है। लघु और सीमांत किसान है या थोड़ी खेती है, वो यंत्र ला नहीं सकता। तो सोसाइटी के अंदर होगा तो उसको कम से कम किराए के अंदर समय पर उसको उपलब्ध हो गए तो समय पर वो बिजाई कर सकेगा, समय पर अपनी पहाड़ बिजाई जो भी है तो खेती का कार्य समय पर हो जाएगा। तो उसके लिए सोच रहे हैं यंत्र के बारे में। तो महावीर जी, जैसे बात करेंगे कि सोसाइटी में खाद बीज की व्यवस्था की, पीछे किस तरह की व्यवस्था रही है और आगे किस तरह की व्यवस्था आप करने की योजना रखते हैं? देखिए जी, किल्लत तो पूरे राजस्थान के अंदर थी, तो हमारे जितने भी थैले आए उनको हमको समान रूप से, जिसको ये 500 है तो किसी को 2 देना है, तो 1 देना है, तो 3 देना है, तो उस हिसाब से सबको संतुष्ट करके थैले का वितरण हमने बहुत अच्छे ढंग से किया। और आगे देखो जो होगा उस हिसाब से लेगा।
समान वितरण करके कहीं ना कहीं एक खुद के दिल को भी संतुष्टि मिलती है कि ग्रामीणों को, समस्त ग्रामीणों को बराबर रखा है आपने। तो अब आप अपने जो मिलने वाले हैं शुभचिंतक हैं, संचालक मंडल सदस्य हैं और ग्रामीण हैं, इनको आप विशेष रूप से क्या अपील और संदेश क्या देना चाहेंगे? अपील तो ये है जी, पहले तो जो शांतिपूर्ण चुनाव हुआ तो इसमें पूरे ग्राम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गांव के अंदर शांतिपूर्ण चुनाव हो गया, निर्विरोध चुन लिए गए। तो सबसे बड़ी तो ये गांव की एकता बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आगे देखो, आगे यही सोच रखते हैं कि भविष्य के अंदर इस सोसाइटी को मॉडल रूप दिया जाए, जितनी भी सुविधा है ज़्यादा से ज़्यादा इस सोसाइटी को जोड़ा जाए और पूरे गांव के सहयोग से। तो यही हमारा विचार है। तो ये हैं मानकसर ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवनिर्वाचित निर्विरोध उपाध्यक्ष महावीर जी गोदारा, जिन्होंने ग्रामीणों की एकजुटता और एकता जो बना के रखी चुनावों के दौरान, जो कि निर्विरोध चुने गए हैं, और उसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हर ग्रामीण को बताया है इन्होंने। और इसके अलावा इनका कहना है कि जो मानकसर ग्राम सेवा सहकारी समिति है सामान्य कंडीशन में है और इसको लाभ में लाने के लिए और मॉडल सोसाइटी बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे वो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार, केंद्र सरकार की हो, चाहे वो राज्य सरकार की हो, प्रत्येक ग्रामीण को दिलवाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। लेकिन सोसाइटी को मॉडल सोसाइटी बनाने के लिए, चाहे वो संचालक मंडल हो, चाहे वो ग्रामीण हो, सबके सहयोग और समर्थन की भी भरपूर आवश्यकता रहेगी। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।